रिकॉर्डिंग कर दें। हाइड फ्लोटिंग। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आप लोग ये चाह रहे हैं कि हम एक ऐसी आपको टेक्निक सिखाएं कि जिनके फाइटोसोम के ऊपर नहीं है, वो कोई सीक्वेंसेस नहीं है, तो हमने उनके लिए जीएसडीएस का डाटा जनरेट करना है। तो वो सीडीएस जिनोमिक सीक्वेंस कहाँ से ले, पहला क्वेश्चन। वो सीडीएस और जिनोमिक सीक्वेंस कहाँ से ले? उसके लिए ये है कि आपका डाटा कहाँ से है सर? कुकुरबिटा जिनोम से। अच्छा, मैं कुकुरबिटा जिनोम में जाता हूँ, वहां से आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा और किसी वेबसाइट से कैसे लेना डाटा। जी बच्चे, ठीक है। सबसे पहले आप गए, यहाँ पर लिखे कुकर बीटा जिनोम, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है? कुकर बीटा जिनोम। आपका है सिट्रुलस लेंटनस। सिट्रुलस लेंटनस बस किया। हम यहाँ पर गए बच्चे, ठीक है। तो हमारा मकसद है कि हमें दो फाइल्स बनानी है अपने जीन्स की, एक सीडीएस और एक जिनोमिक्स, ठीक है। इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा, क्या मैं ना बच्चे ये चल नहीं रही अभी, सिट्रस जिनोम में जाता हूँ, आपको इसी तरह की मिलती है एक और वेबसाइट है, सिट्रस जिनोम डेटाबेस। या मुझे लगता है जब आप खोलेंगे तो वो खोले जाएगी वहां पर ना, या इसको मैं किसी और आ जा, इसलिए वो नहीं चल रही ना। अच्छा चलो, मैं अब इसको, अगर हम इसके यहाँ पर लिखें सिट्रस जीनोम, ये है सिट्रस जीनोम डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पर अगर हम जाएं, खुल गया यार, तेरी मेहरबानी खुल गया। ओके बच्चे, ये आपने भी ऐसे ही करना है, एग्जैक्टली ऐसे ही आपको उसका सिट्रस जीनोम और कोकाबीटा जीनोम की तकरीबन फाइल मिलती जुलती है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने अपनी डोमेन लेनी है, एग्जैक्टली। अच्छा, अच्छा, आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि इसकी सीडीएस सीक्वेंस डाउनलोड कर लें। कहाँ से होगी? अच्छा, पहले जिस तरह आपने पेप्टाइड की सीक्वेंस डाउनलोड की थी, मुझे आपने दी थी। अच्छा, फर्ज किया यहाँ पर आप ना इसमें टूल में जाकर, यहाँ पर होगा इसका डाटा में जाके डाउनलोड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर ये ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे आप, फर्ज किया आपने, अच्छा यहाँ पर ये ये है एसआरए है, हमने इसका जिनोम डाटा। अच्छा, यहाँ पर इसका कोई और चीज, अच्छा। अच्छा फर्ज किया बच्चे, अपना डाटा में ना, अगर हम इसमें जाते हैं ब्लास्ट में, ठीक है। ब्लास्ट में गए, आपने प्रोटीन ब्लास्ट में गए, और यहाँ पर आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने वो प्रोटीन की सीक्वेंस, जो भी डोमेन है ना, कोई भी एक डोमेन है, फर्ज किया ये वाली डोमेन है, फर्ज किया ये वो डोमेन है, और इसको आपने इधर पेस्ट कर दिया फास्ट एक ही फॉर्मेट में। हमने चेक लिया कि इसके कितने ऐसे सीक्वेंसेस हैं सिट्रस, फर्ज किया इसका है, इसका जो कॉमन है वो साइनेंसिस है, ये है साइनेंसिस, ठीक है। सिट्रस साइनेंसिस वैलेंशिया, ठीक है। ये वो पेप्टाइड का डेटाबेस है। इसके साथ हमने इसको ब्लास्ट करना है। जब ब्लास्ट करेंगे तो हमारे हमारे पास ये बता देगा कि कितने ऐसे जैबी जीन है जो इसके अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, जब ये आ जाएगा तो यहाँ पर थोड़ी देर में ही ऑनलाइन भी हम ब्लास्ट कर सकते हैं इसके ऊपर भी, ठीक है। सिट्रस जिनोम डेटाबेस के अंदर या जो कुकर बीटा जिनोम के अंदर भी, इसके अंदर ये डाटा आ गया हमारे पास, ये बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया, कि ये वाला इसको क्लिक किया हमने। इसको दो तरीके से डाटा ले सकते हैं आप। एक तो ये है कि आपने यहां गए, तो भाई एक तो इंटरनेट जड़ा है ना। सर ये आप अच्छा, पासवर्ड लगा दें, ये नहीं चलता कि पासवर्ड, एक मिनट एक मिनट। अब ये आ गया ना हमारे पास। अब यहाँ पर उसने कहा है कि इसके अंदर एमआरएनए का जो सीक्वेंस है वो ये वाली है, सीडीएस की सीक्वेंस इसकी यहाँ पर पड़ी है, पेप्टाइड की इसकी यहाँ पर पड़ी है। आप इसकी सीडीएस को क्लिक करोगे
तो ये हमें बता देगा इसमें कुड नॉट बी फाउंड। उसमें हर एक का ना डेटाबेस का ना डिफरेंट आपने वो नॉर्मली हम ये क्या करते होते हैं कि ये है ना, यहाँ पर हम गए कुकर बीटा जिनोम में और तरीके से फाइल आती है, इसमें थोड़ी सी थोड़ा सा एक्चुअली तो आपने सीडीएस सीक्वेंस लेनी है, पेप्टाइड सीक्वेंस लेनी है, ठीक है। अच्छा फर्ज किया ये है हमारे पास, इसको अगर हम क्लिक कर दें किसी इसका किसी भी एक को एमआरएनए को हम क्लिक करते हैं, एक नेट ही नहीं आजकल अमेरिका च ना सच हुई हुई आ और शट डाउन हुई गवर्नमेंट, उसकी वजह से कई जो वेबसाइट्स है ना बेड़ा गर्क हुआ हुआ उसका ना। अच्छा अब ये देखें ये बच्चों, ये आ गया हमारे पास, हेलो, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप सीक्वेंसेस में जाएंगे ना, आप अकेली के लिए भी कॉपी कर सकते हो। अच्छा ये पहले मैं बता दूं अकेली के लिए कैसे कर सकते हो, फिर इकट्ठी कैसे कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पहली सीक्वेंस है ना, ये वाली, ये जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये एमआरएनए है, ये क्या है, एमआरएनए की लेंथ है। अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये होगी एमआरएनए की सीक्वेंस, ठीक हो गया। अच्छा ये कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारे पास सीडीएस की सीक्वेंस हो जाएगी, एमआरएनए का मतलब भी सीडीएस ही होता है, ठीक हो गया। फिर आपने अगर किसी की पेप्टाइड की सीक्वेंस लेनी है तो वो यहां से ले लेंगे, कॉपी करेंगे, आपने फाइल बना लेनी है, जो पहली फाइल बनाई हुई है जिसको आपने रीनेम किया हुआ है, उसी की जो आपने फर्ज किया जिस तरह ये है ना, ये जो फाइल है ना मैंने जिस तरह ये मैंने कल बताया था कि आपने इसको डिलीट कर दे, यहाँ पर पेप्टाइड की सीक्वेंस लगी हुई थी, आपने कॉपी करके पेस्ट कर दी इधर, ये सीडीएस की सीक्वेंस हो गई। फिर इसी तरह दूसरा जीन उसको ब्लास्ट किया, उसकी सीक्वेंस पहली वाली 100% मैच करेगी, उसको क्लिक करोगे उसकी सीक्वेंस आ जाएगी, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर तीसरी चौथी पांचवी, ठीक है। ये हमने सीडीएस की सीक्वेंस भी ले ली, और इसी तरह ही आपने जिनोमिक की सीक्वेंस भी ले ली, ये सीडीएस होगी। अब ये देखें नीचे इसके नीचे ये पेप्टाइड की सीक्वेंस ऑलरेडी है आप लोगों के पास। अच्छा उसके बाद नीचे क्या है, ये एक्सॉन इंट्रॉन जिसके अंदर हो ना, वो होती है जिनोमिक्स, वो क्या होती है, जिनोमिक्स। अब ये वाली जिनोमिक सीक्वेंस है इसकी, ठीक है। ये जिनोमिक्स है, नीचे सीडीएस है, चलो आप सीडीएस ले लो, ये वाली सीडीएस है जो एटीजी से स्टार्ट हो रही है, जीए तक जा रही है, ये क्या है, सीडीएस है। आपने ये सीडीएस ले लेनी है एंड वाली, इसको कॉपी करना है यहां से लेकर यहां तक, इसको कॉपी करके आपने जो है ना इधर इसको पेस्ट कर देना, यहाँ पर इसको इसका पेप्टाइड वाली सीक्वेंस डिलीट करके यहाँ पर आपने क्या कर देना है, इसको इधर सीडीएस पेस्ट कर देनी है, इसको फाइल को सेव एज सीडीएस कर देना है, फिर दूसरी सीक्वेंस उसकी सेव एज सीडी अभी इधर सीडीएस। अच्छा इस तरह एक और फाइल बना ली जिसके अंदर सेव एज जिनोमिक्स, जिनोमिक्स की अलग आपने फाइल जनरेट कर लेनी है। इस तरह हमारे पास दो फाइलें जनरेट हो जाएंगी, फिर आप उन फाइल्स को जीएसडीएस में लेके जाएं, इसमें थोड़ा सा मैनुअल काम करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा मैनुअल काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास, मैं बताता हूं, एक और तरीका है, जिस तरह आपने ऑफलाइन ब्लास्ट नहीं किया था, हाँ उसके बाद आपके पास सीक्वेंस आ गई थी, जीन आईडी आ गए थे, फिर आपने एक्सट्रैक्ट किया था डाटा। अब यहाँ आपने सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है डाटा, ब्लास्ट नहीं करना, क्योंकि हमें पता है ये 10 जीन है, हमने सिर्फ उसकी आईडी वो एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। वो अब वो सीडीएस वाली होल सीडीएस की फाइल कहां से मिलेगी, ये बताता हूँ, ये अभी बताता हूँ। पर अगर इसी में आप जाए ना, आप इसमें जाएं जहां पर नोटेशन एनोटेटेड टर्म्स होंगी, मुझे लगता है इसमें जाएंगे ना आप, तो यहाँ पर नहीं, एनोटेटेड में नहीं है इसका सीक्वेंसेस, इसमें डाउनलोड वाला ऑप्शन नहीं आया हुआ ना, रिलेशनशिप होमोलॉजी एनालिसिस। अब ये देखना एनालिसिस जो है इसका, ये जीनोम है, ये सीडीएस है, ठीक है। ये देखो एनालिसिस में जाओगे ना तो इसके एमएनए इज ड्राइव फ्रॉम द फॉलोइंग एनालिसिस, ये सीडीएस इसकी पूरी सीडीएस है, ठीक है।
इसको आप क्लिक करोगे तो हमें एक फाइल नजर आ खुलेगी, जो उसके अंदर हैंगजूस जो CDS है ना, और इसको हम क्लिक करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा वो फाइल हमें मिल जाएगी। इसमें आप डाउनलोड में जाओगे। अब ये देखिए यहाँ पर, ये हमारी कौन सी फाइल है? नहीं, CDS CG, सॉरी, इस सॉरी, आप ना ये इसके अंदर ना इस तरह की रिपोजिटरी होगी, या इस रिपोजिटरी में जाएंगे ना, हमें असेंबली और एनोटेशन दो चीजें होंगी। अब एनोटेशन में जाओगे ना, यहाँ पर आपको लिखा होगा ये CDS है, ये क्या है? और ये है नीचे पेप्टाइड है, जहां से हमने पेप्टाइड डाउनलोड की थी, इधर ही हमने CDS है। अब इस CDS को क्लिक करोगे तो हमें ये सारी CDS की जो फाइल है ना, टोटल CDS, इसको क्लिक करके ऐसे भी कर सकते हो। आप इसको बैकग्राउंड बैक जाके यहाँ पर इसको फाइल को सेव एज भी कर सकते हो, सेव लिंक एज, सेव लिंक एज, और इसको आपने सेव किया। अब हमारे पास ये यहाँ पर आ गया, ये सिट्रस फाइनेंसेस का CDS। इसको यहाँ पर आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट ऑल किधर है? शो मोर ऑप्शन, यहाँ जाके इसको एक्सट्रैक्ट है ही है। क्या कह रहे हो? अभी लोड हो रही है, मुझे लगता है ना। इसको एडिट विद लोड पर, अभी लोड हो रही है, सॉरी। ये क्या हो रही है? ठीक है, अब लोड हो गई है मुझे लगता है। इसको अगर हम हो गई है, और इसको हम करें एक्सट्रैक्ट। चले भी, अगर नहीं भी है तो आप जैसे ऑनलाइन ही कॉपी कर लें इसको। क्या कर लें? नहीं तो डाउनलोड करके भी हो सकी है। आप इसको जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारी सीक्वेंस आ गई। हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप इन सैंपल से बता सकते हैं? सैंपल से तो बहुत आसान है सर, इन सैंपल से बता दें वो सर। ये देखो, इसमें सारी आपने कॉपी कर लेनी है उसको, सर टीबी टूल पे जाके इसको फिर टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, और ये वाली जीन आईडी उसमें डालेंगे तो आपको वो निकल आएगी। ठीक है। सैंपल प्लांट में तो बहुत ही आसान है। एनसैम्पल प्लांट पे जाए ना, ये तो बहुत आसान है। सैंपल प्लांट में, एनसैम्पल प्लांट में जाएंगे, लेकिन वहां पर जिनोमिक्स के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेकिन CDS वाला तो 1 मिनट में आज क्लिक कर जाए। ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये डाउनलोड में जाए बच्चों, जस्ट आपने सैंपल में जाना है, यहाँ डाउनलोड में जाना है, फर्ज किया, और यहाँ पर इसके नीचे आएगा, यहाँ पर आपने अपनी क्रॉप का नाम लिख देना, सिट्रुलस, ये लेंटनस है। ये CDS आ रही है वो ये देखो, इस CDS को क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। That's it। सर इसमें देखें जिनोमिक्स की नहीं ऑप्शन आ रही। 1 मिनट, ये इसकी आ गई है, CDS। ठीक है। अच्छा, जिनोमिक्स के लिए हमें थोड़ा सा ना मेहनत, इसमें जिनोमिक्स भी है, ये देखना, इसमें जिनोमिक्स है। ये जो सिंपल फास्टा है ना, ये जिनोमिक्स है। ठीक है। अच्छा, लेकिन इस जिनोम में से वो फाइल डाउनलोड करनी ना, ये बहुत बड़ी फाइल है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मसला होगा आपको। ठीक है। उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, इसके ऊपर सिर्फ जिनोमिक के लिए ऑनलाइन ब्लास्ट करें। ठीक है। ये CDS तो आप समझ आ गई आपको। फर्ज किया, अब आपने इसको क्या करना है कि इसमें आपने इसके अंदर ब्लास्ट करना। हाँ हाँ, ये ब्लास्ट आपने जाना है, इसमें न्यू जॉब में जाना है। ठीक है। जहां पर आपने वो लिख देना है, कैप डोमेन लिख देनी है आपने ना इधर। मैं फिलहाल इसको कर रहा हूँ ये अभी वाली की, ये वाली ये अभी डोमेन में इसके अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। ये डिलीट कर दिया, यहाँ पर मैंने ये अभी डोमेन लिख दी। यहाँ पर प्रोटीन की सीक्वेंस है, यहाँ पर अरेबिडोप्सिस की बजाय मैं सिट्रुलस लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे ना, सिट्रुलस, सिट्रुलस, ठीक हो गया। इसको क्लिक करना है, और फिर इधर ये देखो ना, बड़ी बड़ी नहीं है इसके अंदर, इसको क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर सिट्रुलस लंटनस आ गई। ठीक है। अब आपने इसकी प्रोटीन डेटाबेस को रन करना, ब्लास्ट रन करेंगे ना,
हमें ये बता देगा कि हाउ मेनी जेपी जुमेन सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन दिस। ठीक है, अब ये रनिंग कर रहा है, अभी ये रनिंग कर रहा है। ठीक है, रनिंग ये कर रहा है, रनिंग के बाद हमें एक जॉब देगा। ठीक है, तो ये हमें बता देगा कि हाउ मेनी, अच्छा ये आ गया 18 हिट्स हैं। ठीक है, आपने इसको क्लिक किया, अब हमारे पास 18 हिट्स आ गए हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि एक एक 18 का ना, अब आपने क्या करना है, जीनोमिक सीक्वेंस लेना है। ठीक है, अब आपने ने इसके किसी भी जगह इसको सीक्वेंस को क्लिक करेंगे ना, जब क्लिक करेंगे ये तो अच्छा सॉरी, ये इसमें तो ये तो व्यू क्वेरी सीक्वेंस आ गई। नहीं क्वेरी सीक्वेंस नहीं, हमें व्यू करनी, सॉरी। ऊपर अब ऑप्शन आ रहा था। हमने इसकी अ, ये वाला अगर हम इसमें देखते हैं कि इसके सीक्वेंस किधर है। तो थोड़ा ऊपर गए, ऊपर ऑप्शन आ रहा था डाउनलोड का, डाउनलोड हाँ डाउनलोड, नहीं नहीं डाउनलोड ये नहीं आएगा। न्यू जॉब के था ये। रिजल्ट फाइल नहीं हमें चाहिए सब जगह एक एक करके डाउनलोड करना इसमें, नहीं नहीं इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं। हाँ आपने क्या करना है कि इसमें जाना है, मुझे लगता है इसमें जाएंगे। इसमें जाके ना आपने इसके अंदर होगी डाउनलोड फाइल। देखो तो है इसमें कहीं ऑप्शन डाउनलोड वाला, या इसमें सीक्वेंस का किधर है, ये है, ये है सीक्वेंस। ठीक है, आज फर्ज की आप इसको सीक्वेंस को क्लिक कर दो, यहां पर आपने डाउनलोड में जाना है। जब सीक्वेंस को क्लिक करेंगे, ये प्रोटीन की सीक्वेंस आ गई इसकी। अब हम इसके डाउनलोड पे जाएंगे ना, तो ये हमें बताएगा आप एट ए टाइम हर जीन की ना आप इसकी सीडीएस भी डाउनलोड कर सकते हो, अमाइनो एसिड भी डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा 5 प्राइम यूटीआर रीजन भी हमें चाहिए होता है, ये अजय भी आपने नेक्स्ट या प्रमोटर के अंदर सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस करना है ना, तो आपने ये भी चाहिए होगा, ये भी आप साथ ही कर लें। आपका जो है ना कोडिंग सीक्वेंस, सीडीएस, 5 प्राइम यूटीआर रीजन, जीनोमिक सीक्वेंस, ये जो जीनोमिक सीक्वेंस होगा, ये हुआ वो जीनोमिक सीक्वेंस। इसको डन करोगे ना, तो अब ये इस एक फाइल की, इस जीन की सारी फाइलें एक ही बार। एक ही बार डाउनलोड कर। अच्छा लेकिन सिर्फ इसमें हर जीन की फिर आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। सबसे अलग अलग करना। नहीं नहीं एक दफा नहीं, 20 जीन है ना तो 20 की, फिर आप उसको कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, जीनोम वाली जीनोम में डालनी पड़ेगी। या शायद कोई आपको इस तरह का पाइथन के ऊपर एल्गोरिदम बना ले जो उसमें से चीजों को एक्सट्रैक्ट करके इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सकता है। वो अब वो मेरा स्टूडेंट, उनको मैं कह दूंगा कि अगर हम इस तरह के 20 की सीक्वेंसेस डालें तो उसमें से एक ऐसा एल्गोरिदम डेवलप कर दो कि उनकी सारी जीनोमिक सीक्वेंस को एक फाइल में बना दे, सीडीएस को एक फाइल बना दे, इस तरह का बन सकता है। मेरी बात की समझ आई ना। अच्छा इसमें हमारे पास अब ये जो सीक्वेंस आ गई है, डाउनलोड हो गई है, ये वाली हुई है 2 मिनटों को, यही होगी नहीं ये नहीं हुई। अच्छा वो हुई नहीं अभी डाउनलोड, डाउनलोड फर्ज किया हमें सिर्फ इसमें से चाहिए था जीनोमिक सीक्वेंस। ठीक है, और इसको डन करें तो डाउनलोड सीक्वेंस में जाए, अब क्यों नहीं हो रही। डाउनलोड पे। डाउनलोड यहाँ करना मुझे लगता है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, सॉरी मैं सिर्फ बार बार करके ना, अभी चीजें तो आ जाती हैं लेकिन जब बंदा प्राइम यूटीआर रीजन भी आपको चाहिए होगा, आप इसको डाउनलोड में जाओगे ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको क्लिक करोगे ना, तो ये हमें बता देगा कि इसके अंदर तमाम सीक्वेंसेस आ गई हैं। ये प्रोटीन है, ठीक नहीं प्रोटीन, ये सीडीएस है, ये क्या है, सीडीएस है। ये जीनोमिक सीक्वेंस जिसके अंदर क्रोमोसोम की लोकेशन भी आ गई, वो जो आपको चाहिए थी, क्रोमोसोम नंबर 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक वो जो टेबल नहीं बनाना होता, वो भी आ गया इसमें। ठीक है, इसमें बड़ा इजी है सैंपल प्लांट में ना, इस मामले में। इसके बाद आ जाना नीचे, ये आपकी जीनोमिक सीक्वेंस जो जो आपने की होगी वो सारी एट द सेम टाइम हर जीन की एक ही फाइल में आ जाएगी। फिर आप उसको कॉपी पेस्ट हर जीन की अलग अलग करके एक ही बार में सारा काम वो कर लें। ये एनसेम्बल प्लांट का ये फायदा है, एनसेम्बल प्लांट का ये फायदा। इसमें और तरीके से उसमें और फाइटोसोम की और स्पेशलिटीज हैं इसकी। समझ आ गई आपको। अब आप जब मल्टीपल डेटाबेस के ऊपर जाओगे ना, आपका विजन और नॉलेज और आपके अंदर स्किल्स ज्यादा डेवलप हो जाएंगी। मेरी बात की समझ आई ना। तो हर एक के अंदर आप जब जाओगे और डिफरेंट डेटाबेस से, कल को मैं कह दूं यार बच्चे तुम, या आपका सुपरवाइजर बार बार कह दे यार इस क्रॉप का डाटा लेकर आओ, और आपने डिफरेंट डेटाबेस पे गए ही नहीं होंगे,
तो फिर नहीं आइडिया होगा। इसलिए ये अच्छा है, हसीम ने कहा कि हम ना डिफरेंट डेटाबेस से, लेकिन शुरू में मैं सिर्फ एक ही डेटाबेस पे काम करवाता हूँ ताकि एक डेटाबेस अच्छे तरीके से आ जाए। जब एक बार आ जाता है ना, फिर आप मल्टीपल डेटाबेसेस पे भी काम करोगे ना, तो यू डोंट बी। अच्छा, अब ये चीजें बार बार, अब मैंने तो ज़ाहरा को 100-200 स्टूडेंट को समझाया हुआ है। अब कोई किस तरीके से आता है, कोई किस तरह का डाटा लेकर आता है, तो जब मैं बार बार डिफरेंट डेटाबेसेस से अपना क्लिक करके जो डाटा डाउनलोड करता हूं, तो मुझे वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो फिर मुझे किसी को समझाना बड़ी आसान है। कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम लेकर आता है, तो मुझे पता है यार ये मैंने उस स्टूडेंट के लिए ऐसे किया था। तो मुझे, आपको भी इंशाल्लाह डेलीगेट आप बन जाओगे जब दो, ये बहुत आसान है। 2-3-4 डेटाबेसेस को आपने खंगाला है, चीजें कोई समझ नहीं आई तो आप अपने सीनियर से पूछ लें, मुझसे पूछ लें। और फिर आप लोगों को जितना सिखा, मैं मजाक नहीं, तहजीब, जितना लोगों को सिखाओगे ना, सब नहीं हो जाता है उतना ज्यादा आता है। सही बात है। मैं मजाक नहीं करता, मुझे ज्यादा आने का फायदा यही हुआ है। मैं, मुझे आता क्यों है, जब मुझे कुछ चीज समझ ना आ रही हो, मैं लेक्चर देने लग पड़ना। मैं कहीं में, जब मैं लेक्चर देता हूँ तो मुझे समझ आ जाती है। ये फायदा होता है मुझे उस्ताद बनने का, ये फायदा भी है कि मैं जब कोई चीज समझ ना आ रही हो, जब मैं किसी को, फर्ज का एक बच्चे, मैंने शुरू शुरू में ना सैलिसिलिक एसिड पाथवे, ये मुझे नहीं आ रहे थे। मेरी एक, मेरे स्टूडेंट को ना मैंने कहा कि तेरी कल असाइनमेंट है, तूने इस पे प्रेजेंटेशन देनी है। उसने जब बना के दी ना प्रेजेंटेशन, उसने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, और उससे मुझे भी अंदाजा हो गया कि यार ये फातवे होता कैसे है। फिर मैं उसको डिटेल से, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं ऐसी प्रेजेंटेशन देती, कहते सर छा गए हो तुसी। लेकिन ये मैं नॉलेज लेता हूँ बच्चों से, और मैं उसको क्रोनोलॉजी भी करता हूँ कि यार मैं वो जो लड़की है ना, जिसने वो मुझे पहली बार वो सेल्स एप्लीकेशन पाथवे, वो पीएचडी करके कैम में असिस्टेंट प्रोफेसर लगी हुई है। तो तुमने बोला उधर है, क्या नाम है, जो थोड़ी गल से रोन लग पैंदी सी, तो गिट्टी से थोड़ी मोटी सी। मोटी सी। हाँ हाँ हाँ। सर हमने उनसे पीसीआर सीखा हाँ अब मोटी सी, वो क्या वाला नाम है, और भूल गया किया ना। हम तो यार दिवंगत पीसीआर हम पढ़ा नहीं नहीं, नहीं वो पढ़ा नहीं दूसरे की पढ़ा तो वो दिनों में सर ने नहीं, छोटी नहीं थी, वो लंबा खाता उसका। सर इतनी भी छोटी नहीं थी। हाँ हाँ, चले जो भी है। लेकिन वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब भी मैं उधर जाता हूँ ना कैंप में, तो बड़ी रिस्पेक्ट देती है। जब भी जाता है मैं अपने स्टूडेंट को भेजता हूँ, तो बच्चे रिस्पेक्ट देते हैं। उन्होंने बीएससी में, उनको मोलेकुलर का टच ही मैंने दिया था। वो 6 सेमेस्टर, जब मैं 7वें में आया था मैं, वो 6ठे सेमेस्टर में तक तो किसी ने उनको मोलेकुलर पढ़ाई नहीं। प्लांट पैथोलॉजी के स्टूडेंट थे, उसमें हॉर्टिकल्चर नहीं होती थी, ना पीपीजी होती थी। मैं प्लांट पैथोलॉजी वालों को ना मालिकुलर प्लांट पैथोलॉजी का कोर्स पढ़ाता था। ठीक है ना। तो इस तरह करके तो हम ना